Hello, students of class 7th. Today we are going to read chapter 4, The Voice of Our Conscience, from our book, and we are going to do an introduction part of it with some word meanings. So, let's begin. स्टूडेंट्स, आपको पता है कॉन्साइंस मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ मीन बाय कॉन्साइंस? कॉन्साइंस मतलब हमारे मन की बात, हमारी मन जो कहता है सही है या गलत है। तो हमारा मन का जो इंटेंशन ये पहचानने का होता है कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है, वो होता है हमारा कॉन्साइंस। तो इन दो पिक्चर्स में आप देख रहे होगे, फर्स्ट पिक्चर्स में आगे के दो स्टूडेंट्स चीटिंग कर रहे हैं और पीछे उनका फ्रेंड बैठा है। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे होगे कि एक बच्चा थीफ मतलब चोरी कर रहा है और दूसरा बच्चा उसको देख रहा है। तो इस पिक्चर्स को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? इफ़ यू आर प्रेजेंट इन टू सिचुएशंस शोन अबाउ, हाउ वुड यू रिएक्ट? अगर आप इन दोनों सिचुएशंस में से किसी एक सिचुएशन में होते तो आप कैसे रिएक्ट करते? Would your conscience allow you to accept the wrong act just because he is your friend? क्या आपका मन इस चीज़ को अलाउ करता है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि ये रॉन्ग एक्ट है और हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको क्योंकि सिर्फ वो आपका फ्रेंड है? Present your opinion to your class. Reading and comprehension. Let's read. Now read the story that revolves around the enduring bond of friendship between जुम्मान शेख and अलगाव चौधरी. अभी हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें हम लोग एक लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप है जो कि बहुत टाइम से फ्रेंडशिप चली आ रही है बिटवीन जुम्मान शेख एंड अलगू चौधरी. It is through the two friends that the author Munshi Premchand shows the judgment and impartiality of existing rural administrative and judicial system. और ये दो फ्रेंड्स की स्टोरी है जिसमें इस स्टोरी के ऑथर जो हैं मुंशी प्रेमचंद, वो ये बताते हैं कि एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम जो न्यायपालिका है, यानी कि रूरल एरियाज़ की न्यायपालिका यानी कि पंचायत, जिनको हम पंचायत बोलते हैं, तो पंचायत का जो जजमेंट रहता है वो इम्पार्शियल रहता है, मतलब किसी एक की तरफ नहीं रहता है, इम्पार्शियल रहता है। उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जो कि 1880 में जिनका बर्न हुआ था और 1936 में उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज एन इंडियन राइटर फेमस फॉर हिज मॉडर्न हिंदी उर्दू लिटरेचर। वो एक फेमस इंडियन राइटर हैं और सबसे ज़्यादा किस लिए जाने जाते हैं? हिंदी उर्दू लिटरेचर के बारे में। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमारे कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा फेमस सेलिब्रेटेड राइटर रह चुके हैं वो। ही रॉट अंडर द पेन नेम नवाब राय एंड लेटर स्टार्टेड राइटिंग अंडर द नेम प्रेमचंद। सबसे पहले वो पेन नेम लिखते थे जब अपने लिटरेचर के नीचे लिखते थे नवाब राय, और उसके बाद में उन्होंने अपनी राइटिंग के नीचे लिखना स्टार्ट कर दिया प्रेमचंद. He understood the problems of the poor, middle class and farmers and his stories deal mainly with their problems. और सबसे ज़्यादा वो पुअर और मिडिल क्लास फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को समझते थे और उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ में इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है. He is regarded as one of the foremost हिंदी राइटर्स ऑफ अर्ली 20th century. और उन्हें फॉरमोस्ट हिंदी राइटर मतलब कई बहुत पुराने हिंदी राइटर माना जाता है. हमारी 20th सेंचुरी में ऐसे माना जाता है कि वो सबसे पुराने हिंदी राइटर हैं. एंड हैज़ बिन कॉल्ड उपन्यास सम्राट फॉर हिज आउटस्टैंडिंग वर्क. और वो अपने काम के कारण उपन्यास सम्राट भी बोले जाते हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द वर्ड मीनिंग्स. इंड्योरिंग वर्ड मतलब होता है लास्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत टाइम से चली आ रहा कोई चीज़ होती है तो उसको हम इंड्योरिंग बोलते हैं. वॉज फाउंडेड मतलब कि स्टार्टेड, जब शुरू होना उसका. डिस्कॉर्ड मतलब कि जहाँ पर दो पर्सन्स की या दो कम्युनिटीज़ की सोच नहीं मिलती, डिसएग्री करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्कॉर्ड. रैंकर मतलब बिटरनेस, कड़वापन, जब रिश्तों में कड़वापन आ जाता है तो हम उसको रैंकर बोल देते हैं. ब्लेमिश्ड मतलब स्पॉइल्ड, डिस्ट्रॉय कर देना. असाइन मतलब गिव, देना. डिवॉल्ट मतलब कोई अगर अपने धर्म में ज़्यादा मानता है तो हम उसको डिवॉल्ट बोलते हैं.
India is admired the world over being a tolerant, pluralistic country where people of different faiths have been able to live together peacefully with mutual respect and consideration. इंडिया को पूरे वर्ल्ड में एक टॉलरेंट और प्लूरलिस्टिक कंट्री कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि हम डिफरेंट तरीके की डाइवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ पर डिफरेंट फेथ्स के, डिफरेंट रिलीजन्स के जो पीपल होते हैं वो एक साथ पीसफुली रहते हैं और एक दूसरे को उतनी ही रिस्पेक्ट और कंसिडरेशन देते हैं। टटलेज मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, किसी की गाइडेंस के अंदर अगर कोई वर्क करता है तो उसको हम बोलते हैं टटलेज। डीड्स एंड एग्रीमेंट्स, स्टूडेंट्स डीड वो होते हैं जो एक ही पर्सन साइन करता है और लीगल एग्रीमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है। और एग्रीमेंट्स में दो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं और दोनों पार्टीज़ का एग्री होना ज़रूरी होता है उस एग्रीमेंट के होने के लिए। सो डीड्स और एग्रीमेंट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डीड जनरली एक ही इंसान साइन करता है, डीड इज़ जनरली साइन बाय ओनली वन पर्सन और पार्टी, वेयर एज एन एग्रीमेंट, जबकि एक एग्रीमेंट बाय इट्स नेम सजेस्ट दैट देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज अप्रूविंग द सेम डॉक्यूमेंट। और एग्रीमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि एटलीस्ट कम से कम दो पार्टीज़ होनी चाहिए जो कि सेम डॉक्यूमेंट पे एग्री कर रही हैं। अफ्लुएंट मतलब होता है रिच। डिस्प्यूट मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब कि लड़ाई होना या बहस होना। बिक्विथ मतलब होता है पास ऑन, अगर हम हमारी चीज़ किसी को पास कर देते हैं या दे देते हैं, उसको ऑनर बना देते हैं, तो हम उसको बिक्विथ बोलते हैं। डिमाइस मतलब होता है डेथ यानी कि मरना। A society is often a reflection of how it looks after the elderly and children. एक सोसाइटी कब बनती है, जब वहाँ के बच्चे और वहाँ के एल्डर्स कैसे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, उसका रिफ्लेक्शन होती है एक सोसाइटी। इंडिया में वी आर टॉट दैट इट इज़ आवर ड्यूटी टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड कीप देम हैप्पी। इंडिया में हमारी सोसाइटी ने हमें क्या सिखाया है कि हमें हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को हैप्पी रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, यही हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है। वेन मतलब होता है बिकम वीकर, कमज़ोर होना या कम पड़ जाना। बर्डन मतलब होता है कॉज ऑफ वरी, चिंता का कारण। मीन्स मतलब होता है मनी। माल ट्रीटमेंट मतलब क्रूएल ट्रीटमेंट, मतलब किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है तो हम उसको माल ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। मैंडर मैनर्स मतलब होता है कि डिफरेंट वे से, दूसरे तरीके से, यूजुअली हम जैसे बात करते हैं किसी से उससे अलग बिहेव करना, डिफरेंटली बिहेव करना। एंड्योर मतलब होता है पेशेंटली सफ़र, मतलब चुपचाप सहते रहना। ह्यूमिलिएशन मतलब होता है कि किसी को उसकी प्राइड, उसकी डिग्निटी को ख़राब करके उसको अशेम्ड फील करवाना, उसको हम ह्यूमिलिएशन बोलते हैं। पर्टर्ब्ड मतलब होता है अपसेट, मतलब दुखी होना। रैंटिंग मतलब होता है स्पीकिंग इन अ लाउड एंड एंग्री वे, मतलब ज़ोर से और गुस्से में चिल्लाना या बात करना। इंटरवेंशन मतलब होता है कि किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दो लोगों के बीच में अगर हम लोग कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाते हैं तो उसको इंटरवेंशन बोलते हैं। सोलास मतलब होता है कंफर्ट, कंफर्ट मतलब ठीक ठाक। प्राइज मतलब होता है हाईली वैल्यूड, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। कॉन्साइंस मतलब मोरल साइंस ऑफ राइट और रॉन्ग, हमारी मोरल साइंस क्या बोलती है कि ये सही है या गलत है, उसको हम कॉन्साइंस बोलते हैं। Village panchayats are treated with respect as they are considered upholders of the law and justice within the community. Village panchayats को रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है क्योंकि वो एक तरीके से कानून के अपहोल्डर्स हैं और वो कम्युनिटी के अंदर जस्टिस को एग्जीक्यूट करते हैं। ट्राई एंड कनेक्ट दिस वॉट यू हैव स्टडीड एंड लर्नड इन SST। हम सोशल स्टडी में विलेज पंचायत के बारे में जान चुके होंगे। नर्स अ ग्रज, नर्स अ ग्रज का मतलब होता है कि अगर कोई गुस्से में है या अनहैप्पी है बहुत टाइम से तो उसको हम बोलते हैं नर्स अ ग्रज। डिस्क्रीटली, डिस्क्रीटली मतलब होता है कि ध्यान देना ताकि कुछ गलत ना हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीटली। डिक्टेट्स मतलब होता है कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। सीजन्ड, सीजन्ड का मतलब वैसे तो
जनरली सीज़न का मतलब होता है कि जो मौसम होता है, सीज़न्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर उसका मतलब होगा हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, कई सीजन्स का एक्सपीरियंस गेन करने वाला। परप्लेक्स्ड का मतलब होगा वेरी पजल्ड, कन्फ्यूज्ड। डम्फाउंडेड का मतलब होगा अनएबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ सरप्राइज, किसी को अगर सरप्राइज लग जाता है, कोई ऐसी चीज़ हो जाती है और हम कुछ बोल नहीं पाते हैं तो उसको हम बोलेंगे डम्फाउंडेड। पिटी ट्रेडर का मतलब होता है एक ऐसा सेल्समैन जो ज़्यादा एक्सपेंसिव थिंग्स को बाय या सेल नहीं करता है। प्ली, PLEA, प्ली मतलब कि इमोशनली अगर किसी को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसको हम प्ली बोलते हैं। FOE, फो मतलब होता है एनिमी। कॉल ऑफ कंसाइंस मतलब कि हमारा अंदर इनर सेंस जो कहता है कि सही है या गलत है। अंडरमाइन मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, सबोटेज करना। कंपेंसेट मतलब होता है टू पे समवन इन एक्सचेंज इन समथिंग डैमेज और लॉस्ट, अगर हम किसी की कोई चीज़ ख़राब कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, तो हमें जो फ़ाइन पे करना पड़ता है उसको बोलते हैं कंपेंसेट। ओवरवेल्म मतलब कि हम स्ट्रांगली इमोशंस में बह जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओवरवेल्म्ड। ब्यूरीड देयर पास्ट को हम बोलते हैं कि पास्ट के सारे डिसएग्रीमेंट्स या एग्रीमेंट्स को भुला कर, जो भी पास्ट में हुआ उसको भुलाना, तो उसको बोलेंगे ब्यूरीड देयर पास्ट। हियर वी हैव completed word meaning of this chapter today and this was the introduction part of this chapter। इसमें एक स्टोरी है जो कि दो फ्रेंड्स की है जो बहुत टाइम से फ्रेंडशिप चली आ रही है, और उन दोनों फ्रेंड्स ने विलेज पंचायत की सीट का, उसकी पंचायत की डिग्निटी का कैसे ध्यान रखा है, हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप स्टडिंग एंड राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर कॉपी।